बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। बल्ले के हवाले से तफसीली फैसला जारी हो गया है। 13 जनवरी को पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बल्ला छीना था। जब बल्ला छीनने के हवाले से तहरीरी ऑर्डर आया था तो उस वक्त जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। बड़े बड़े वकला ने जो मिसालें दी, जो बातें की, वो आपके सामने हैं। तो उसके बाद ये कहा गया कि जनाब जो तफसीली फ़ैसला आएगा ना, उसमें पता नहीं बड़ी कोई तोप चीज़ें होंगी, बड़ा कुछ सामने आएगा। लेकिन तफसीली फ़ैसला आ गया है, उसके नुकात में आपके सामने रखता हूँ। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किन सवालों के जवाब आए हैं, किन के नहीं आए। बहरहाल किसी भी उस सवाल का जवाब नहीं आया जो सवाल उठाए गए थे और एक तफसीली फ़ैसला है। बहरहाल इसमें देखते हैं और अब बात इस पर भी करते हैं कि पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या हैं। पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस तफसीली फ़ैसले में क्या है। 13 जनवरी को शॉर्ट ऑर्डर आया था। 12 दिन बाद 25 जनवरी को आज इसका तफसीली फ़ैसला आया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह फ़ैसला लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह मुकदमा सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक है, इसलिए मुनासिब यह है कि इसका आगाज़ एक सियासी जमात के बानी मेंबरान में से एक रुकन के सीनियर वकील की बात से किया जाए। वो सीनियर वकील उन फ्रीकैन के वकील थे जो इस अदालत के सामने आए हैं। यानी आप देखेंगे अकबर एस बाबर जो है वो उसकी जो उसके मेरे ख्याल उसके उनके वकील की तरफ इशारा है, उनकी बात से जो है वो शुरू किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ फैसला। इंटर पार्टी इंतखाबात किसी भी जमात के अंदर जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर होने चाहिए। ऐसे इंतखाबात खुफिया बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। सियासी जमातें अपने रहनुमाओं की जागीर नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों के अंदर इंतखाबी अमल मुतारिफ़ करवाने से जमहूरी कल्चर फ़रोग़ पाएगा और इस तरह से सियासी जमातों के आगे बढ़ने और मुख्तलिफ ओहदों के लिए क़यादत पैदा करने के बड़े मौके पैदा होंगे। मौजूदा हुक्मरान एलीट ने जानबूझकर सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात से गुरेज किया है और ये लीडर सियासी जमातों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चला रहे हैं। वकील का ये कॉल शेयर करने के बाद अदालत ने मुकदमे का बैकग्राउंड फैसले में शामिल किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 दिसंबर 2023 को दिए गए हुक्म और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया गया। अदालत ने लिखा है कि 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करने का मुख्तसर ऑर्डर रात को ताख़ीर से जारी किया गया था, क्योंकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को रखे गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर रखा है। अगर इस केस के फैसले में ताख़ीर की जाती तो इलेक्शन शेड्यूल डीरेल हो सकता था। यानी अगर बल्ला दे देते तो फिर इलेक्शन पूरे डीरेल हो जाता। अगर हम बल्ला दे देते, ज़ाहिर है अंडरस्टूड था कि बल्ला होता तो इलेक्शन ना होता, और बल्ला क्योंकि ले लिया गया है और हॉर्स ट्रेडिंग और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शंस का रास्ता हमवार कर दिया गया है और पूरा एक जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तो इसलिए ये ज़रूरी था बल्ला लेना ताकि इंतखाबात हो जाएँ और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। अदालत ने तफसीली वजूहात का आगाज़ करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के बारे में लिखा है कि ये एक्ट एक मुफस्सल कानून साजी है जिसमें इलेक्शन से मुतल्लिक दीगर तमाम कवानीन को ख़त्म करके एक कानून बनाया गया है। इस कानून की शिक 241 के ज़रिए 8 कवानीन को ख़त्म किया गया है और उन 8 कवानीन का भी अदालत ने लिखा है कि कौन कौन से कानून ख़त्म किए गए। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपना आइन बनाने अदालत ने लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपना आइन बनाने का हक़ है, जो कि शिक 201 में है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीक़ाकार भी दिया गया है। अदालत ने शिक 201 को अपने फैसले का हिस्सा बनाते हुए लिखा है कि इलेक्शन एक्ट की शिक 208 में पार्टी अहदेदारों के इलेक्शन से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अदालत ने इलेक्शन एक्ट की शिक फिर आगे उसको तफसील से अदालत ने उस शिक का हिस्सा बनाते हुए वो सारा उसको भी नोट डाउन किया है। अदालत ने लिखा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद मुंतखब अहदेदारान पार्टी का अमूर चलाने के मजाज होते हैं। अच्छा, ये तफसीली फ़ैसला जब आप सुन रहे हों कि इसमें क्या कुछ है तो ज़रा जहन में आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को रखना है कि काजी फाइज ईसा साहब ने जितना पीटीआई को ग्रिल किया है और पीटीआई के आइन को जितनी इज्जत दी है, और क्या उतनी इज्जत इस वक्त वो पाकिस्तान के आइन को दे रहे हैं? बड़ा सवाल है। क्या इस वक्त पीटीआई का आइन इतना मुकद्दस है या पाकिस्तान का आइन इतना मुकद्दस और मुकद्दम है? क्या पीटीआई के आइन पर अमल ज़रूरी है या पाकिस्तान के आइन पर अमल ज़रूरी है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई के हवाले से जो कुछ काजी फाइज साहब लिख रहे हैं, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इससे बदतरीन उनके अंदर सूरत हाल है या उन्होंने बड़े तारीखी और बड़े आइडियल जो है वो इंतखाबात करवाए हैं? ये सारी बातें आप अपने जहन में सोचिए। उसके बाद लिखा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद मुंतखब अहदेदारान पार्टी का अमूर चलाने के मजाज होते हैं। इंतखाबात के बाद इलेक्शन एक्ट की शिक 209 के तहत सियासी जमात एक सर्टिफिकेट फराहम करती है कि उसने अपने पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात कराए हैं। अदालत ने इलेक्शन एक्ट की शिक 209 को भी अपने फैसले का हिस्सा बनाया। अदालत ने इंतखाबी निशान हासिल करने की अहल जमात से मुतल्लिक शिक 212 भी फैसले में शामिल की है। अदालत ने लिखा है कि इन तमाम शिकों को देखने के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना हर पार्टी का मैंडेट है और अगर ये इंतखाबात नहीं कराए जाते तो उस पर 2 लाख रुपए तक पार्टी पर जुर्माना आयद किया जा सकता है, लेकिन ये जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा।
अदालत ने इंतखाबात ना कराने पर शोकॉज नोटिस जारी करने का सारा अमल अपने फैसले का हिस्सा बनाया है। अदालत ने लिखा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इक़दाम नहीं कर रहा। हमने इस मामले का जायज़ा लिया कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया। तहरीक इंसाफ ने कानून में दिए गए वक्त के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 को पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए खत लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की यह तजवीज़ नज़रअंदाज कर दी गई। उसके बाद 27 जुलाई 2021 को इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज नोटिस जारी किया। इस शोकॉज नोटिस के जवाब से वाज़ेह होता है कि मुकर्रर मुद्दत के दौरान इंतखाबात नहीं कराए गए और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मजीद वक्त की दरख्वास्त की गई, जो 1 साल तक बढ़ा दी गई। अदालत ने लिखा है कि इस वक्त ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया, उस वक्त ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार नहीं है या मुतलका शिक गैर आईनी है। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 24 अगस्त 2021 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए तोसी दी। अदालत ने लिखा है कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किए गए उस वक्त वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान अहमद खान न्याजी वज़ीर आज़म थे। पीटीआई के पास पंजाब और केपीके की हुकूमत थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर बाद में लगाए गए इल्ज़ामात नाकाबिल फ़हम है। पूरी तरह काजी फैसल साहब ने डिफेंड किया है उस सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, इलेक्शन कमीशन को, जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने उनको क्लीन चिट दिया है, मुकम्मल तौर पर डिफेंड किया है, उनके ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात का दिफा किया है और जितनी एक उनकी वकालत की जा सकती थी वो की है उन्होंने। और कहीं नहीं उस पूरे फैसले में लिखा गया कि 71 रोज़ तक उन्होंने फैसला क्यों महफूज रखा, 23 नवंबर को क्यों सुनाया, 20 दिन का टाइम क्यों दिया। ये नहीं लिखा गया कि कैसे माहौल में इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहा गया, जिसमें पीटीआई का नाम लेने वाला उठा लिया जाता है, पीटीआई का झंडा लहराने वाला उठा लिया जाता है, पीटीआई के लोगों की 10,000 गिरफ्तारियाँ हुई। क्या किसी चीज़ का काजी फैसल साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद काजी फैसल साहब ने लिखते हैं कि नोटिस जारी करने और 1 साल का टाइम देने के बावजूद इंतखाबात पीटीआई ने नहीं कराए, तो 27 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने दोबारा याद दहानी का खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल 2022 का दूसरा खत लिखा। उसके बाद 21 मई 2022 को हतमी नोटिस जारी करते हुए पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की गई, जिसके जवाब में 8 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए, जिनको इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया। और 22 जून 2022, 19 जुलाई 2022 और 4 अगस्त 2022 को खत लिखकर खामियों की निशानदेही की। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान खत किताबत का जिक्र करते हुए अदालत ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त 2023 को शोकॉज नोटिस जारी किए, लेकिन इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर 2023 और 23 नवंबर 2023 को सुनकर हुक्म जारी किया कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएँ। अब आप देखें कि 13 सितंबर को मेरे ख्याल इन्होंने फैसला महफूज किया था, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, 23 नवंबर को जाकर इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा कि 23 नवंबर को जब इलेक्शन कमीशन ये फैसला जारी कर रहा था तो 23 नवंबर को 20 दिन दिए उन्होंने, 13 दिसंबर तक, तब तक तो वो इलेक्शन शेड्यूल आ चुका था और या इलेक्शन शेड्यूल का टाइम आ चुका था, तो और 7 दिन का टाइम दिया गया। एंड उस दिन 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फैसला करेंगे जिस दिन कागजात नामजदगी जमा होना शुरू होने थे। ये पूरी की पूरी बदनीयती यहीं से नजर आ रही थी। यानी अगर देखना पीटीआई को 13 सितंबर को फैसला महफूज किया, 12 या 16 सफ़ों का ये फैसला था, 71 दिन तक महफूज रखा। भाई 13 सितंबर को कह देते कि आप 20 दिन में कराएं, पीटीआई के पास सितंबर था, अक्टूबर था, नवंबर था, दिसंबर था, लेकिन नहीं, 71 दिन फैसला महफूज रखा, 2 माह से ज़्यादा, और फिर बदनीयती की। सारा कुछ पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन काजी फैसल साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो हुक्म शामिल किया उन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन के तमाम अहकामात क्या क्या कब कब क्या क्या, उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर का हवाला दिया काजी फैसल साहब ने, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पीटीआई के 2019 के आइन के मुताबिक इंतखाबात का कराने का हुक्म दिया गया था। फैसले में अदालत ने एक सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार देने से कबल मुनासिब नोटिस दिए या नहीं। अदालत ने लिखा है कि इस केस में इलेक्शन कमीशन हुकूमत और ना किसी सियासी जमात में से किसी ने भी तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने की सदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए पीटीआई को कहा, लेकिन उन्होंने इंतखाबात ना कराने के नताइज को नज़रअंदाज किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए तमाम नोटिस और इलेक्शन कमीशन के अहकामात को फैसले का हिस्सा बनाया। अदालत ने पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दायर दरखास्तों का हवाला भी दिया है और इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन के अहकामात फैसले में शामिल किए हैं। अदालत ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 23 नवंबर 2023 को जारी किया गया हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज किया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई पिटीशन में की गई इस्तदा को फैसले में शामिल किया है, जिसमें पीटीआई की तरफ से 8 जून 2022 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम न करने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त पर
एक रुकनी बेंच की समाअत और उसके बाद 5 रुकनी बेंच के सामने होने वाली समाअत का भी जिक्र किया है। अदालत ने लिखा है कि यह केस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जब तक एक केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो दूसरा केस पेशावर हाई कोर्ट में 9 दिसंबर 2023 को दायर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में की गई इस्तदा को भी फैसले में शामिल किया गया। अदालत ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में तीसरा मुकदमा भी दायर किया गया जो 3 जनवरी 2024 को खारिज कर दिया गया और इसमें कहा गया कि पीटीआई की तरफ से जो रिलीफ मांगा गया है वो उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक एक्ट की कोशिशों को आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम करार नहीं दिया जाता। अदालत ने अपने फैसले में इस सवाल का जवाब भी दिया है कि क्या पार्टी एक ही केस 2 मुख्तलिफ अदालतों में ले जा सकती है। अदालत ने लिखा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के शिक 10 के मुताबिक कोई भी जमात एक ही मामला 2 मुख्तलिफ अदालतों में नहीं ले जा सकती। वो मामला उसी अदालत में जाएगा जिसमें पहले से ये मामला उठाया गया हो, क्योंकि इससे इम्कान होता है कि 2 मुतजाद फैसले आ जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस पहलू को यकसर नजरअंदाज किया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच यह मामला सुन रहा था। अदालत ने फैसले में जमहूरियत और आइन के आर्टिकल 17 से मुतल्लिक लिखते हुए कहा है कि जमहूरियत इस केस की बुनियाद है और जमहूरियत ही वो बुनियाद है जिसकी बिना पर पाकिस्तान का वजूद मौजूद है। अदालत ने पीटीआई के उन 14 शिकायत करने वाले अरकान का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इन अफराद को तवील अरसे से बतौर उम्मीदवार पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने और वोट के हक से महरूम किया गया। मतलब वो जो 14 लोग आए रेलू कट्टे, वो जो चाबी वाले खिलौने जिनको भेजा गया था, उनको बड़ी इज्जत दी है काजी फैसल साहब ने। 2 चीज़ों को काजी साहब ने बहुत इज्जत दी है। एक पीटीआई के आइन को कि पाकिस्तान अगर बच सकता है तो पीटीआई के आइन पे अमल से बच सकता है, और एक उन्होंने इन 14 लोगों को उन्होंने कहा कि ये 14 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीटीआई के लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर, उनके मेंबर्स, कोई वो नहीं, ये 14 बड़े अहम हैं जो मेरे सामने आए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने काजी साहब ने कहा है कि इन्हें कहा जाता था कि वो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, ये जो 14 लोग हैं, लिहाजा वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ताहम उन्होंने साबित कर दिया कि वो अरसदराज से पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं। अदालत ने लिखा है कि पीटीआई ये साबित करने में भी नाकाम रही है कि वो पार्टी के मेंबरान नहीं है। हालांकि वो नूरीन जो है उसकी वो वीडियो मौजूद है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी सरवर अनाउंस कर रहे हैं कि काफ लीग में आ गई, लेकिन काजी साहब कह रहे नहीं, नूरीन अभी भी पीटीआई में। उसके बाद वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो नाकाम हुई है ये दिखाने में कि वो पार्टी के मेंबरान ये 14 नहीं है और उन्होंने किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लिया है या उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। कोई भी चीज़ इस ज़मन में रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। अगर किसी शख्स की रुकनीत मुअत्तल या उसे पार्टी से निकाला जाता है तो इलेक्शन एक्ट की शिक 205 में उसका तरीकाकार दिया गया है। बार बार पूछने के बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अदालत ने इलेक्शन एक्ट की शिक 205 को भी अपने फैसले का हिस्सा बनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है, लिखा है कि बार बार तलब करने के बावजूद अलामती इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद के बारे में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में भी जो केस दायर किया गया उसमें भी कागजात नामजदगी शामिल नहीं किए गए थे। खुद को फ़ायदा पहुंचाने वाली चंद दस्तावेजात के अलावा ऐसी कोई चीज़ इस अदालत में जमा नहीं कराई गई जिससे जाहिर हो कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए हैं। हालांकि ये बात तो सिकंदर उस्मान राजा भी नहीं कर रहा कि इंतखाबात नहीं हुए, वो भी कह रहे हैं कि हुए हैं लेकिन ठीक नहीं हुए। काजी साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात ही सिरे से नहीं हुए। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर समेत दीगर फ्रीकैन के वकला ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 10 खामियों की निशानदेही की है। अदालत ने फैसले में समाअत के दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक वेबसाइट पर मालूमात देखने के अमल का भी जिक्र किया और कहा कि वेबसाइट पर कोई भी मवाद दस्तयाब था और ना ही पेशावर में चमकनी के मकाम पर इंतखाबात का जिक्र किया गया था। इस बारे में मालूमात मिल सकें। पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पीटीआई ने इसलिए पहले अनाउंस नहीं किया कि गिरफ्तारियाँ हो रही थी, छापे पड़ रहे थे, पुलिस पहुंच जाती थी, लोग अगवा हो रहे थे, लापता हो रहे थे। पूरे पाकिस्तान को पता है लेकिन काजी साहब को इस बात का नहीं पता। इसलिए इस अमर से काजी साहब कहते हैं कि इसलिए इस अमर से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं और ना पीटीआई के अरकान को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया। फैसले में लिखा गया है कि अगर कोई शख्स बिला मुकाबला आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मुंतखब तस्लीम नहीं किया जाएगा, लेकिन जब हर बंदा ही बिला मुकाबला बगैर किसी इंतखाबी सबूत के बिला मुकाबला कामयाब होता है तो यह मामला मुख्तलिफ होता है। अदालत ने लिखा है कि गौहर अली खान खुद को चेयरमैन जबकि उमर यूब खुद को पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जाहिर करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं जिससे ये जाहिर हो कि वो इन अहम अहदों का दावा कैसे कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में इमरान खान ने दावा किया कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं। अगर इंतखाबात नहीं हुए तो इन अहम पार्टी अहदों पर कब्जा कैसे किया जा रहा है। अदालत ने अपने फैसले में पीटीआई के वकील हामिद खान और इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल को भी शामिल किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारियों को भी फैसले का हिस्सा बनाया है। अदालत ने पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल को शामिल करने के बाद आइन के आर्टिकल 17 और उसमें की गई तरमीम को भी फैसले का हिस्सा बनाया। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 10 जनवरी को जारी किए गए हुक्म को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि 2021 में पीटीआई की हुकूमत थी, इसलिए वो ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन ने उसे निशाना बनाया। इसके बावजूद हमने खुद को मुतमईन करने के लिए जानना चाहा कि क्या कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं किया गया। यह जाहिर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दीगर रजिस्टर्ड पार्टियों के खिलाफ भी सख्त अहकाम जारी किए हैं और वो अहकाम पीटीआई के खिलाफ
दिए गए अहकाम से भी ज़्यादा सख्त हैं। ये भी एक, मैं क्या कहूँ इसको, वो जो तांगा पार्टियों से भी गई गुजरी, तांगे के टायर से भी गई गुजरी पार्टियां थी, उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कागज़ों का पेट भरने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दलील फराम करने के लिए, उन पार्टियों की ना कोई औकात है। 2007 से वो पार्टियां इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हमारे साथ राब्ते में नहीं है। मैंने किस्मत खान ज़िमरी की ट्वीट का जिक्र किया था और उसको मिला दिया कि 13 बाकी पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और भाई इस वक्त पार्टियां मैटर ही 5-6 करती हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, मौलाना फजल रहमान, MQM, ये सारी आप इनका देखें कि इनमें से किसी ने इंतखाबात कराए हैं, ये सारे बिला मुकाबला हो गए और सारा ड्रामा हुआ है। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, कोई जिक्र नहीं है उनका। बस वो 13 जमातें जो इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के कुछ जमातों के खिलाफ कर लिया, जो डमी जमातें थी, और काजी साहब ने उसको जवाब दे दिया कि जनाब ये मेरे पास जवाब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सख्त फैसले किए। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन ही मनसूख कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बरकरार रखा। ये कौन सी जमात है जनाब? आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, बहुत बड़ी जमात है जिसको काजी फैसल साहब दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बरकरार रखा। यानी देखें ना, 12 जनवरी को वो फैसला बरकरार रखा और 13 को PTI से बल्ला लेके उसको दलील बना दिया। देखें ना, हमने 12 जनवरी को उनके भी खिलाफ फैसला किया था, इसलिए हम PTI के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाना चाहता था। सिर्फ सर्टिफिकेट पेश कर देना ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। इस केस में बादी नज़र में इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक शवाहिद पेश नहीं किए गए। पार्टी के मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि इंतखाबात नहीं हुए। इन शिकायत करने वाले अफराद को सिर्फ ये कहकर इनकार कर दिया गया कि वो पार्टी मेंबरान नहीं है, इसलिए पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अदालत ने लिखा है कि अगर किसी रुकन को पार्टी से निकाला जाता है तो उसका तरीकाकार इलेक्शन एक्ट की शिक 205 में दिया गया है, लेकिन इन मेंबरान को निकालने के हवाले से कोई शहादत पेश नहीं की गई। उसके बाद काजी फैसल साहब लिखते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद है, जिसका आम पहलू यह है कि हर शख्स आम और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। इससे कम कोई भी चीज़ डिक्टेटरशिप की राह हमवार कर सकती है। उसके बाद काजी फैसल साहब ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन एक्ट की शिक 208 इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला देख सकता है और पार्टी के इंतखाबात 5 साल के अरसे के दौरान कराने ज़रूरी हैं। कानून यह भी कहता है कि सियासी जमात का हर रुकन किसी भी ओहदे के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल रखता है। अदालत ने कहा है कि PTI के अरकान जब कागजात नामजदगी लेने गए तो उन्हें कागजात नामजदगी फराहम नहीं किए गए और ना ही पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया गया। PTI सेक्रेटरीट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें बताया गया कि इंतखाबात पेशावर में होंगे, लेकिन किसी मकाम का जिक्र नहीं था। बाद में इंतखाबात के इनेकाद का मकाम पेशावर के नज़दीक एक गाँव चमकनी में मुंतकिल कर दिया गया। फैसले में लिखा गया कि PTI की तरफ से लाहौर और पेशावर कोर्ट्स में इलेक्शन एक्ट की शिक 215 की झेली शिक 5 को चैलेंज ही नहीं किया गया, लेकिन फाजिल जजेस की तरफ से दीगर ऑब्जर्वेशन के जरिए इस कानून को गैर मौसर किया गया। ताहम कोई भी शिक गैर आइनी करार नहीं दी गई। यह अमर भी हैरानकुन है कि इस डेक्लेरेशन की इस्तदा भी नहीं की गई और ना ही यह फैसला दिया गया कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद हुआ है। सिर्फ यह कह दिया गया कि ये इंतखाबात कानून के मुताबिक हुए। अगर इंतखाबात कानून के मुताबिक होना साबित हो जाता तो इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना पड़ता कि उसने क्यों एक सियासी जमात का कानूनी हक सलब किया। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए तो ऐसी सूरत में इंतखाबात के हवाले से फ़वाइद का दावा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि हम पेशावर हाई कोर्ट के फाजिल जजेस की सलाह से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं है। अगर पेशावर हाई कोर्ट की यह तशरीह कबूल कर ली जाए तो इलेक्शन एक्ट की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। इन तमाम वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन की पिटीशन मंजूर की जाती है और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुक्म का लंदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बरकरार रहेगा। अब जनाब ये हो गया फैसला, मैं ज़रूरी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कि इसमें क्या क्या है। और अब मैं आपको बता दूँ कि PTI जो है वो रिव्यू इस पर डालेगी, नज़रानी दरख्वास्त डालेगी और नज़रानी दरख्वास्त के साथ साथ PTI जो है वो समीरा रियाज की स्टोरी मैंने आपको बताई थी जो उन्होंने एक्सक्लूसिव दी थी कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराने जा रही है। दोनों चीज़ें PTI कराने जा रही है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराने जा रही है, रिव्यू भी दायर करने जा रही है। और रिव्यू दायर करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस निज़ाम को मज़ीद गंदा और नंगा किया जा सके और दिखाया जा सके और इस फैसले में जो खामियाँ हैं वो हाईलाइट करके ताकि एक बार और सिस्टम को नंगा और गंदा किया जा सके और बताया जा सके कि कैसे ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है और कैसे ये कानून की नज़र में इस फैसले की कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। तो ये तफसीलात हैं कुछ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।